बच्चों, इस कहानी में हमने पढ़ा कि उस कपटी साधु ने जब ये देखा कि शाप के डर से प्रताप भानु की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो उसने प्रताप भानु के जितने भी शत्रु राजा थे उन सभी को पत्र लिखकर भेज दिया कि इस समय प्रताप भानु बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ा हुआ है। तुम इस वक्त उसे युद्ध में आसानी से हरा सकते हो। ये पत्र देखकर सारे दुश्मन राजाओं ने प्रताप भानु से युद्ध करना शुरू कर दिया। शाप के कारण इस युद्ध में प्रताप भानु अपने पूरे परिवार के साथ मारा गया और अपने अगले जन्म में यही प्रताप भानु बड़ा भयंकर रावण बना। बच्चों, रावण के पिता जो थे वो एक ऋषि थे जिनका नाम था विश्रवा। रावण के दादाजी भी एक ऋषि थे, उनका नाम था पुलस्त्य। रावण की माँ एक राक्षसी थी जिसका नाम था कैकसी। रावण बड़ा ही प्रचंड और शूरवीर राक्षस बना। प्रताप भानु का एक छोटा भाई था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण राक्षस बना। उसका जो मंत्री था धर्मरुचि, वो रावण का सौतेला भाई विभीषण बना। विभीषण बहुत ज्ञानी था और प्रभु राम का बहुत भक्त था। जब इन तीनों भाइयों ने बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने इनसे वरदान मांगने को कहा। तो तीनों भाइयों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। रावण बहुत ज़्यादा लालची था, बहुत अहंकारी था, इसलिए उसने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का और मनुष्य और बंदर के अलावा किसी और के हाथों न मरने का वरदान मांगा। उसे लगा कि जब मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा तो ये मनुष्य और बंदर मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, तो फिर मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा। कुंभकर्ण बहुत ज़्यादा खाता था। तब ब्रह्मा जी ने देखा तो वो सोचने लगे कि ये तो भैया बहुत खाता है, तो ये तो पूरे संसार के भोजन को ही ख़त्म कर देगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सरस्वती जी से कहकर कुंभकर्ण की बुद्धि फिरवा दी, जिसकी वजह से उसने खाना न मांगकर सोना मांग लिया। विभीषण जी प्रभु राम के भक्त थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रभु की भक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उन सबको वरदान दिया और वापस चले गए। ये तीनों भाई भी अपना अपना वरदान पाकर बहुत खुश हो गए। तो बच्चों, हमारा जो मन होता है ना, वो एक खाली बर्तन की तरह होता है। हम जैसा सोचते हैं वो उसी तरह की चीज़ों से भर जाता है। जैसे अगर हम किसी खाली कटोरी में अगर हम मिट्टी भरना चाहें तो मिट्टी भर जाएगी, पानी भरना चाहेंगे तो पानी भर जाएगा, सोना चांदी भरना चाहेंगे तो सोने चांदी भर जाएगा। तो इसी तरह से हम अगर अपने मन में दूसरों की बुराइयां या नफरत या गुस्सा भरकर रखना चाहेंगे या लालच भरकर रखना चाहेंगे तो हमारा मन इन सब बेकार की चीज़ों से भर जाएगा और फिर उसमें भगवान के आने की जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम अपने मन को हमेशा अच्छे अच्छे भावों से भरकर रखेंगे, सबके लिए प्रेम से भरकर रखेंगे, तो हमारा मन अपने आप खुशियों से, प्रसन्नता से, आनंद से भरा रहेगा। तो बच्चों, वैसे तो हमें भगवान से कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। अब अगर मान लो आपके घर में कोई एक आदमी कोई रोज रोज आ जाता है और कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, तो आपको वो आदमी कैसा लगेगा? उस पर गुस्सा आएगा ना कि कैसे रोज रोज आके मांगने आ जाता है। तो इसी तरह से अगर हम भगवान के मंदिर में कभी पैसा मांगने चले जाएं, कभी बढ़िया सा घर मांगने चले जाएं, कभी एग्जाम्स में अच्छे नंबर मांगने चले जाएं, कभी बड़ी सी कार मांगने चले जाएं, तो भगवान जी को भी हमारे ऊपर गुस्सा आने लगेगा। वो कहेगा इसे जब देखो सारा दिन मांगता ही रहता है। बच्चों, आपको पता है हम कितने शक्तिशाली होते हैं? अगर हमारे शरीर के छोटे छोटे सेल्स को जोड़ा जाए तो वो इतने बड़े हो सकते हैं कि इस पूरी धरती को 2 बार लपेट सकते हैं। हमारे सेल्स में इतनी शक्ति होती है। तो भगवान जी को भी कितना बुरा लगेगा ना कि मैंने तो इसे इतना शक्तिशाली बनाया और ये कितनी बेकार की चीज़ें मुझसे मांगता रहता है। तो अगर भगवान से कुछ मांगना ही है ना बच्चों, तो भगवान से मांगो कि हे भगवान, मेरे मन को इतना मजबूत बनाए रखना कि मेरे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए मैं उससे कभी डर कर ना भागूं, मैं हर मुश्किल का पूरी ताकत के साथ सामना करूं। भगवान जी से कहना चाहिए कि हे भगवान जी, मैं अच्छे रास्ते पर चलकर सबकी खुशियों का ध्यान रखते हुए अपनी मेहनत से जो कमाऊं उसमें मैं हमेशा खुश रहूं, उसमें मुझे तुम हमेशा खुश रखना। चाहे मुझे रूखा सूखा ही खाकर रहना पड़े, लेकिन सपने में भी मैं किसी का कभी बुरा करने की ना सोचूं। हे भगवान, मेरे मन को इतनी ताकत देना
कि मैं किसी और के पैसों को देखकर या किसी के बड़े बड़े महंगे महंगे घरों को देखकर या महंगे महंगे मोबाइलों को देखकर दुखी ना हूँ। जैसे कहते हैं ना कि अगर सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखो और ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखो। मतलब अपने जीवन को सरल रखो, साधारण रखो। हम जितना सामान कम रखेंगे ना बच्चों, उतना हम टेंशन से और बेकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। तो बच्चों, एक सुंदर जीवन जीने का मतलब है जीवन में सरलता और प्रेम को बनाए रखना और विभीषण जी की तरह भगवान जी से बस उनका प्रेम, उनकी भक्ति ही मांगना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।